हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू our YouTube channel. We teach three subjects: chemistry, physics, and mathematics. Chemistry with Asnawaz Umro, and physics with Abdul Qadir, and mathematics with Sir Fatah Sahab. Now, as usual, today we will discuss about the tricks for scalars and vectors. आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिक्स होती हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स के लिए। तो आज हम पहली ट्रिक्स पढ़ते हैं अबाउट स्केलर्स। तो ट्रिक नंबर क्या है? ट्रिक नंबर 1, वेस्ट डीवीडी CVR and MPT। जब हम स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं तो पहले यहां पे हम स्केलर्स को डिफाइन करेंगे। तो स्केलर्स क्वांटिटीज होती क्या है? तो स्केलर्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो स्केलर्स क्या होता है? स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो स्केलर्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट होता है। स्केलर्स के अंदर क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड प्लस में प्रॉपर यूनिट। स्केलर्स की अगर हम डेफिनेशन बनाएं, दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट। सपोज करो 5 kg शुगर, 5 kg। यहां पे जो 5 है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, मिकदार है। ये 5 कितना मिकदार है? 5 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मटेरियल। तो 5 क्या है? यहां पे 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है। और यहां पे जो केजी लगा हुआ है इसको हम कहते हैं यूनिट, मेजरिंग यूनिट। मास का मेजरिंग यूनिट होता है। तो जो यहाँ पे केजी है वो क्या है? एक यूनिट है। किसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं केजी? मास को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं केजी। तो यहाँ पे 5 क्या है? इसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। और यहाँ पे जो केजी है वो क्या है? एक यूनिट होता है। तो स्केलर्स क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट आए उसको हम स्केलर्स कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ स्केलर्स क्वांटिटीज को जानने के लिए हम एक ट्रिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तो यहां पे मैंने ट्रिक लिखी है वेस्ट डीवीडी CVR एंड MPT। तो यहां पे जो W है वो स्टैंड्स फॉर वर्क, स्टैंड फॉर वर्क, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। एंड A स्टैंड्स फॉर एरिया, S stands for speed, S stands for speed, and T stands for time, E stands for energy, E stands for energy। ये सब क्वांटिटीज क्या है? स्केलर्स होती हैं। ये सब क्वांटिटीज जो है वर्क, एरिया, स्पीड, टाइम, एनर्जी क्या है? स्केलर्स क्वांटिटीज होती हैं। और यहाँ पे जो D है, D stands for density, D stands for density, and V stands for volume, B stands for volume, and D stands for distance, D stands for distance। तो आगे चलते हैं हम CVR। तो यहां पे जो C है, C stands for capacitance, C stands for capacitance, and V stands for voltage, V stands for voltage, and R stands for resistance, R stands for resistance, and the last MPT,
M stands for mass. M stands for mass. And P stands for power. P stands for power. And T stands for temperature. T stands for temperature. तो ये जो हमने ट्रिक पढ़ी है, ये सेंटेंस याद कर लो। कभी भी टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज आ जाए तो स्केलर्स क्वांटिटीज फाइंड करो इस एमसीक्यूज में से। तो अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आसानी से आप एमसीक्यूज वो सही कर लेंगे। तो जब हम एमसीक्यूज को हल करते हैं तो वहां पे अक्सर करें एमडीके की टेस्ट में, इंजीनियरिंग की टेस्ट में या किसी और टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम एमसीक्यूज को गलत करके आते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता स्केलर्स और वेक्टर्स का। वो जो क्वांटिटीज होती हैं वो याद करने में डिफिकल्ट होती हैं, तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। सम स्केलर्स क्वांटिटीज जो होती हैं वो, तो ये वाली ट्रिक याद कर लो। अगर ये वाली क्वांटिटीज आएंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे, वो एमसीक्यूज आपका भी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है वो याद कर लो इसको, वेस्ट, डीवीडी, सीवीआर एंड एमपीटी। थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए।